जय हिंद प्यारे साथियों। आपका आज हम क्या किए हुए हैं कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का आपका औद्योगिकरण का युग का चैप्टर का आपका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। अभी तक हम लोग क्या किए थे कि तीसरा चैप्टर तक हल हो चुका था, यानी सभी क्वेश्चन बता दिया गया था। आज मेरा क्या है कि चौथा चैप्टर को हम हल कराने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग फर्स्ट में लाइक करने भूल जाते हैं, इसलिए एक आध लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड प्रिपरेशन पूरा करवाने वाले हैं, आपका एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन लड़ाने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला, यूरोपीय यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़े को अत्यधिक मांग थी। ठीक है, ऑप्शन में क्या, अमेरिका, ब्राजील, भारत या ब्रिटेन। देखिए अब यहां से हम क्या बात करें, ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, जानते हैं यूरोप के जो लोग थे ना, भारतीय नील से रंगे कपड़े, कौन से, नील से रंगे कपड़े जो थे, नील से रंगे कपड़े जो थे, ठीक है, पहनना चाहते थे, यानी पहनना बहुत पसंद था उनको। क्या बोले हम, यूरोप के लोग जो थे ना, यूरोप के लोग जो थे भारतीय नील से रंगे कपड़े पहनना चाहते थे। इस कारण यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग काफी अधिक थी। यानी अब बोलोगे यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़े की अत्यधिक मांग थी, तो भारत देश की। ठीक है, कौन सा देश पहनना पसंद करता था, तो आप बोलोगे सर यूरोप। क्या बोलोगे, यूरोप के लोग। ठीक है, अब यहां से आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आप रट लीजिएगा, आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। आप यदि हर चीज समझ के कीजिएगा, हर एक चीज अच्छा जाएगा। बोला ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि गुमास्तों को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था, गुमास्तों को नियुक्त किया गया था। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला कि किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करगे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिले। अब यहां से बात क्या होता है कि देखिए, यहां से एक आता है करघे। करघे मतलब क्या होता है इसका, करघा का मतलब समझिएगा। करघा का मतलब, ये करघा क्या था, तो ये मेरा एक कपड़ा बनाने का एक मशीन था। कपड़ा बनाने का मशीन था। क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, बनाने का कपड़ा बनाने का क्या था मेरा, कपड़ा बनाने का एक मशीन था। ठीक है, यानी कि यंत्र था, यंत्र भी बोल सकते हैं, कपड़ा बनाने का एक मशीन था। तो अब इसमें बोला किस मशीन के आने से, ठीक है, बुनकरों को बड़े करगे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लाई शटल। फ्लाई शटल जो था वो चौड़ा कपड़ा ये सब बनाने में काफी मददगार साबित हुआ था। तो ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, फ्लाई शटल। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला क्या इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ। फिनिशिंग सेंटर का मतलब समझिए। देखिए एक्चुअली क्या होता था कि लंदन लंदन जो था ये फिनिशिंग का काम करता था। लंदन जो था वो क्या करता था, फिनिशिंग का काम करता था। फिनिशिंग का मतलब समझिए, मान लीजिए कोई कपड़ा का हम निर्माण किए, कोई कपड़ा हम तैयार किए, अब इसको फिनिशिंग की जरूरत होती थी कि नहीं, सो बताइए। तो क्या हो जाता था कि लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। लंदन में क्या होता था, कपड़ों का फिनिशिंग होता था। इसके बाद निर्यात व्यापारी जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, निर्यात व्यापारी कपड़े को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को क्या कहा जाता था मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए लंदन को क्या कहा जाता था, फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। फिनिशिंग सेंटर के रूप में किसे जाना जाता था, लंदन जाना जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत, अब बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए न्यू कोमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का किसने सुधार किया था। तो यहां से देखिए, सबसे पहला बात यदि हम लोग करेंगे तो प्रथम का बात करेंगे। ठीक है, प्रथम निर्माण किसका, भाप के इंजन का प्रथम निर्माण जो हुआ था, प्रथम निर्माण जो मेरा हुआ था वो 1698 में किसने किया था। तो देखिए ये इंग्लैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे। इंग्लैंड के निवासी थे। क्या नाम था इनका, थॉमस। क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम था थॉमस थॉमस सेवरी। सेवरी यानी इसका नाम क्या था, थॉमस सेवरी था। कब किए थे, 1698 में। अब इसके बाद जो आए, ठीक है, इसमें जो सुधार किए उसके बाद आए, इंग्लैंड के ही निवासी थे। कौन थे, तो बोलिएगा सर ही थॉमस थे। ही थॉमस ही थॉमस ही थॉमस न्यू कोमेन न्यू कोमेन
यहां से दिया है ना न्यूकोमेन, यानी इस देखिए प्रथम निर्माता कौन कौन थे, थॉमस सेवोरी थे। फिर इसका सुधार किसने किया, ही थॉमस निकोमेन ने किया। किसने किया, ही थॉमस निकोमेन ने किया। अब यहां से ये कब किए थे, ठीक है, तो ये कब किए थे, 1711 ईस्वी में, 1711 ईस्वी में। अब इनके बाद जो इनका सुधार किया गया, इनके बाद जो इनका सुधार किया गया था वे जेम्स वाट थे। कौन थे, जेम्स वाट। कौन थे, जेम्स वाट। अब कब किए थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1765 ईस्वी में किए थे। यानी क्या, न्यू कॉमेन का जो भाप का इंजन बनाया गया था, इसमें सुधार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। कब किए थे, तो 1765 में। यानी यहां से सारे चीज का मेरा डाटा क्लियर हो गया कि देखिए यहां से सबसे पहला बात है प्रथम निर्माण कब हुआ था, तो 1698 ईस्वी में। किसने किया था, इंग्लैंड के निवासी थे, थॉमस सेवोरी थे। उसके बाद कौन आए, ही थॉमस न्यू कोमेन आए। और कब किए थे, 1711 में। और इनके जो भाप का निर्माण किया गया था इनके द्वारा, इसमें सुधार कौन किए, इसके बाद कौन किए, जेम्स वाट ने किए। कौन किए, जेम्स वाट ने। कब किए, 1665 ईस्वी में किए। यानी इसका ऑप्शन आप कब क्या मार लीजिएगा, जेम्स वाट मार लीजिएगा। क्या मार लीजिएगा, जेम्स वाट। अब बोलिएगा ना कि सर सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, आप इसी तरह पढ़ाते रहिए। अब यहां से आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, छठा नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, बोला क्या, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई थी, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुआ था ना, वो इंग्लैंड से हुआ था। कहां से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। कहां से हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लैंड से हुआ था। देखिए क्या बता रहे, इंग्लैंड में क्या हो रहा था जानते हो, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा से हुआ था। अब यहां से पूछ देगा कौन से कपड़े से, तो सूती कपड़े से शुरुआत हुआ था। कौन से कपड़े से, सूती कपड़े से इसका शुरुआत हुआ था। यानी क्या, अब इसमें बताइए कि ऑप्शन क्या मारिएगा, इंग्लैंड में। यानी औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड में। कौन से कपड़े से की थी, तो सूती कपड़े से की थी। क्लियर हो गया सारा चीज। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया उसको अच्छा से समझते हैं। अब देखिए भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, देखिए अभी आपको हम बता दिए किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, जेम्स वाट ने किया था। अब पूछेगा क्या कब किया था, तो 1765 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1765 ईस्वी में। अब बोलिएगा ना सर मजा लग रहा है, आप हर एक चीज को तोड़ तोड़ के बता दे रहे हैं, मजा लग रहा है, एग्जाम में तो फोड़ के रख देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला गया मेरे प्यारे दोस्तों, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई थी। ठीक है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई थी, ये तो जेम्स वाट तो होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। अब यहां से बात हो गया क्या, देखिए देखिए क्या था कि प्रति मजदूर जो था, प्रति मजदूर मतलब समझ रहे होंगे कि मान लीजिए जितने मजदूर काम कर रहे होंगे, तो प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया। यानी क्या, जितने उत्पादन हो रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे कपड़ा का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। अब ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाएगा तो ज्यादा मजदूर को लिया जाएगा कि नहीं, सो बताइए। यानी प्रति उत्पादन मजदूर बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजदूर धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा, तो मजदूर बढ़ गया। अब क्या होगा कि यहाँ से जितने भी धागा था, जितने प्रकार के धागे थे और कपड़े थे, सभी का उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रति मजदूर बढ़ा था, मजदूरों की संख्या बढ़ा तो धागे और कपड़े का भी निर्माण अधिक मात्रा में होने लगा। इसके बाद यहां से इसके बाद कौन थे, कौन थे, रिचर्ड आर्कराइट। यहां पे रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़े तैयार किया था, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहां से, बंबई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले बंबई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, पहली कपास की मिल जो था वो केजीएन, क्या बोले, केजीएन डाबर द्वारा 1854 ईस्वी में मुंबई के, कहां पे मेरे प्यारे दोस्तों, मुंबई के महाराष्ट्र, कहां पे मेरे प्यारे दोस्तों, मुंबई के महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। और इसका जो नाम दिया गया था, बॉम्बे स्पेनिंग एवं वीविंग कंपनी बॉम्बे रखा गया था। अब यहां से केजीएन डाबर द्वारा कब किया गया था, 1854 में किया गया था। कहां पे किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। इसका नाम क्या,
ये जो स्थापना की बंबई में पहली सूती वस्त्र की मिल यानी इसका जो उद्योग खुला गया था, ये फैक्ट्री जो खोला गया था, इसका नाम क्या रखा गया था? बॉम्बे स्पिनिंग एवं वीविंग कंपनी बॉम्बे रखा गया था। क्लियर हो गया? तो इसका ऑप्शन आप क्या मार लीजिएगा? ए, यानी 1854। क्लियर हो गया? यहां से आप बोलिएगा सर बहुत मजा लग रहा है, एकदम अच्छे से समझा रहे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया? देखिए एक यहाँ चीज समझाते हैं। मान लीजिए एक प्लांट हम खोलें, ठीक है। अब एक प्लांट यहाँ पे मेरा ये प्लांट का निर्माण हो गया, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हम कपड़े का निर्माण कर रहे हैं, यानी कपड़ा बना रहे हैं। अब कपड़ा बनाने रहा है तो यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रकार का मशीन नहीं लगाया गया है, कोई प्रकार का मशीन नहीं लगाया गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मजदूर को काम करवाना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक कपड़ा मिल में यदि एक दिन में मान लीजिए 100 कपड़े तैयार कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 100 मजदूर को लगाया गया, यानी 100 मजदूर के महिला के रूप में लगाया गया। मान लीजिए महिला लोग इसमें कार्य कर रही थी। अब इसमें क्या किया गया कि मान लीजिए ये जो उद्योग था, इसमें स्पेनिंग जेनी, क्या बोले? स्पेनिंग जेनी नामक एक मशीन लाया गया, एक मशीन लाया गया। अब बताइए जब कोई मशीन लग जाएगा तो ये तो ऑब्वियसली स्पीड से काम करेगा। जहां पे 100 महिला काम कर रहा था वहां मुश्किल से 20 महिला या 20 मजदूर भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब यह यहाँ देखिए जहां पे 100 महिला रोजगार में थी, 100 महिला अपना दिनचर्या यहाँ पे ये प्लांट में काम करके कर रही थी, वहां पे अब 20 महिला काम कर रही है, तो ऑब्वियसली 80 महिला था वो उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए स्पेनिंग जेनी नाम का एक मशीन लाया गया था, ठीक है, जिसके चलती यहाँ की महिलाओं में क्या होता? क्रोधित हो गए थे, ठीक है, क्योंकि वो बेरोजगार हो चुके थे। चलिए क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ से बोला निम्नलिखित में से किसने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए इसका जो हो जाएगा सेठ हुकुम चंद्र हो जाएगा, सेठ हुकुम चंद्र हो जाएगा। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्पेनिंग जेनी क्या थी? स्पेनिंग जेनी क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेनिंग जेनी क्या था? एक मशीन था। स्पेनिंग जेनी क्या था? एक मशीन था। यहाँ पे ऑप्शन एक क्या था? मशीन था। अब स्पेनिंग जेनी के बारे में बता दिए, एक बहुधुरी कताई फ्रेम था। एक बहुधुरी मतलब ज्यादा मात्रा का जो लंबा रहता था, उसको मान लीजिए ज्यादा चौड़ा कपड़ा है, उसको एकदम आसानी से ये मशीन काट सकता था। और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा निर्माण के औद्योगिकरण में प्रमुख विकास में से एक था। यानी क्या? अब बात हो गया क्या, देखिए जहां पे मान लीजिए 100 मजदूर काम कर रहे थे और जहां पे 10 दिन लग रहा था, वो काम अब ये मशीन क्या कर रहा था? एक दिन में कंप्लीट कर दे रहा था। तो ऑब्वियसली विकास तो होगा ही। भले ये जो 100 महिला काम कर रही थी ये बेरोजगार हो गई, लेकिन काम को देखने जाइएगा तो स्पीड से हो जा रहा था, ठीक है। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स, अब बात हो गया कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पेनिंग जेनी का जो आविष्कार किए थे जेम्स हाग्रिज ने किया था। किसने किया था? हाग्रिज, ठीक है, जेम्स हाग्रिज ने किया था। अब कब किया था? ये 1764 या 1765 ईस्वी में किए थे, ठीक है, जिसमें एक साथ सूत के 8, देखिए जिसमें एक साथ सूत के 8 धागे को, ये भी मामूली बात नहीं था, 8 धागे जो था, 8 धागे काट सकते थे, 8 धागे काट सकते थे। यानी स्पेनिंग जेनी के बारे में अच्छा से बता दिए। किसने किया था? जेम्स हाग्रिज ने किया था। कब किया था? 1764 या 1765 ईस्वी में किया था। ये मशीन 8 धागे को एक साथ काट सकता था। क्लियर हो गया स्पेनिंग जेनी के बारे में। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। बोला कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व उपनिवेशक बंदरगाह थे? ठीक है, उपनिवेशक बंदरगाह थे। तो इसका हो जाएगा सूरत और मछलीपट्टनम, सूरत और मछलीपट्टनम। कोई दिक्कत? आप बोलेगा सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोस्टिस कौन थे? तो कोस्टिस कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? बुनकरों का एक समुदाय था। कोस्टिस क्या था मेरा? एक बुनकरों का समुदाय था। क्लियर हो गया। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मद्रास यानी चेन्नई में खुला था। कहां पे खुला था? मद्रास यानी चेन्नई में, ठीक है। अभी चेन्नई बोला जाता है, पहले क्या बोला जाता था? मद्रास। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आज का भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन एकदम सही तरीके से हो, तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक आध लाइक कर दीजिए। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।